This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome back to the class. I'm Amiram and this is lecture number 2 and we are going to learn about some other topics of same unit. Number 6, be honest. Exercise को देखते हुए हम जो टॉपिक्स लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस नहीं किए वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू अनाउंस. फर्स्ट टॉपिक साउंड्स, आवाज़ें. बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी जो साउंड्स हैं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. अभी हम जब डिटेल में इस पे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव करना है तो उसके लिए साउंड्स का नॉलेज होना और साउंड्स की प्रैक्टिस होना, ड्रिल होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. साउंड्स, आवाज़ें. First of all, we will discuss what are sounds. Every word in English is made of small sounds, just like blocks or bricks that build a house. साउंड्स, आवाज़ों की मिसाल हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे छोटी छोटी ब्रिक्स या जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें मिलाया जाए तो कोई भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है. घर, मकान, कोई भी बॉक्स, कोई एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर जाता है. तो बिल्कुल इसी तरह जो आवाज़ें हैं, साउंड्स, वो जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं तो वर्ड्स डेवलप होते हैं और इस तरीके से हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड पेन. द वर्ड पेन हैज़ 2 मेन साउंड्स. अगर आप इसको बहुत इजी प्रैक्टिस है कि कोई भी जब आप वर्ड प्रैक्टिस करवाएं क्लास में तो साउंड्स अगर आपको खुद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो शुरू से ही बच्चों को गाइड किया जाए कि वो साउंड्स को ज्वाइन करते हुए वर्ड को बोलने की कोशिश करें. लाइक पेन, तो इसकी हम फर्स्ट साउंड अगर देखें प. उर्दू में जैसे पे है हर्फ, उसकी साउंड आप जैसे पेन है उसके स्टार्ट में देखिए क्या आवाज़ आ रही है, प. पकड़ना उर्दू में प. सो दिस इज़ द फर्स्ट साउंड. और सेकंड इसमें अगर हम देखें डोमिनेंट साउंड जो है न न न साउंड है, लेटर एन का साउंड है, ठीक है. और इसी तरह से लेटर ई का साउंड भी बीच में मौजूद है. तो ये 3 साउंड्स यहाँ ज्वाइन होती हैं तो एक वर्ड फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ पेन. इसी तरीके से हमने अभी जो एग्जांपल ली है अगर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो इट मीन्स कि हम साउंड की एक तो बिगनिंग साउंड भी है, एंडिंग साउंड भी है, उसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बिगनिंग, शुरुआती आवाज़ यानी कि जो शुरू में आएगी. द फर्स्ट साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड द बिगनिंग साउंड. लाइक प इन पैन or t in table, k in cat, b in bat. So these are beginning sounds. Next, ending sound.
आखिरी आवाज़। Ending sound or the last sound you hear is the ending sound, like n in pen or t in mat or t in bat or g in mug. So these are the examples of ending sounds. स्टार्ट में बात हो रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट है साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हम 2-3 एस्पेक्ट देखें कि साउंड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, दे हेल्प यू रीड ईज़िली। आप कोई भी ज़बान बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो अगर आपको साउंड्स बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। दे हेल्प यू स्पेल वर्ड्स करेक्टली। बहुत अच्छे स्पेलिंग अगर चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स लर्न करें और आप लोग, तो आप साउंड्स को, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस करवाया, आप रूटीन बना लें कि अगर उन्होंने इनिशियली लर्न कर रहे हैं छोटे छोटे जो भी वर्ड्स बोलते हैं, तो उनको साउंड्स के थ्रू ज्वाइन करें। दे हेल्प यू स्पीक क्लियरली, ठीक है। और बोलने में बहुत ज़्यादा आप अच्छा सा बोल सकते हैं, वर्ड्स को ईज़िली जो है प्रोनाउंस कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो नाउ वी प्रैक्टिस साउंड्स। हाउ टू प्रैक्टिस, इस पर भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन केयरफुली टू द फर्स्ट एंड लास्ट साउंड। Say words slowly to hear every sound. साउंड को समझने के लिए स्लो पार्ट्स में उस वर्ड को बोलें। और प्ले साउंड गेम्स लाइक साउंड डिटेक्टिव। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, फ़न है, बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। सो डिटेक्ट करनी होती है साउंड, मुख्तलिफ किसी भी चीज़ की साउंड गेस करनी होगी कि ये जो है डिटेक्ट करेंगे कि ये कौन सी साउंड है। सो कुछ एग्जाम्पल्स मज़ीद लेंगे एंड प्लीज़ रिपीट दीज आफ्टर मी। पेंसिल, पेन, pet, clock, cloud, clap, flag, flower, floor, mother, brother, sister, mistake, leg, big, king, ring, bring. Now, sound came. Sound detective. Okay, let's start and guess. Find something that starts with sound B. B. साउंड को अच्छे से अंडरस्टैंड करें जो बताई गई है और गेस करें। कोई भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे आप ऑब्जेक्ट्स एंड गेस, डिटेक्ट द साउंड starting with the sound, the beginning sound B. B. Okay, make a list. Yes, B. Ball, B. Bag, B. Book. Good. Practice more. One more activity, and that's very interesting. Clap for rhymes. Clap if these words rhyme. अगर उनकी जो आवाज़ें हैं वो मिलती जुलती हैं तो फिर आपने क्लैप करना, ठीक है। आई एम शेयरिंग फ्यू वर्ड्स।
cat, hat. Cat, hat. Pen, bag. King, ring. So, yes, we clapped 2 times. Cat, hat, king, ring. These are the sounds. These are the words that rhyme. Okay, next we will discuss about comprehension. Comprehension उर्दू में समझ बूझ का कहा जाता है, ठीक है? That's also very interesting. So comprehension means understanding what you read. जो कुछ आप पढ़ते हो समझ के पढ़ें. Not just reading words, but knowing their meaning. सिर्फ रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं, बल्कि आप अंडरस्टैंड करो कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं या उसमें आपके लिए क्या मैसेज है. सो दिस इज कॉल्ड comprehension. If you understand the story or text, you can answer questions, tell others what you read. आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन आंसर में. आप क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हो, आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी पैराग्राफ लेसन उसको रीड किया है. एंड यू कैन शेयर योर नॉलेज, योर लर्निंग. यू कैन टेल अदर्स व्हाट यू रीड. और दूसरों को बता सकते हो कि आपने कोई स्टोरी बुक, कोई बुक पढ़ी, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, तो आप शेयर कर सकते हो क्योंकि आपको खुद अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग है. वाई इज़ कॉम्प्रीहेंशन इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है. आप देखेंगे कि थ्रू आउट ये एक्सरसाइज में या आपकी डिस्कशन में रहेगा. बिकॉज यू लर्न न्यू थिंग्स. जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ रीडिंग करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, नई नई मालूमात. सो यू लर्न न्यू थिंग्स. यू लर्न टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग ये रहती है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखते हैं, ठीक है? आप एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में रीडिंग को अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से उसको रीड करते हैं और फिर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आंसर्स करते हैं. यू एंजॉय स्टोरीज एंड बुक्स. जब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने लगती है तो फिर आप जो भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर है, कोई आर्टिकल है, कोई ब्लॉग है, तो आप उसको एंजॉय भी करने लगते हो क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है. यू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स. जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छा आप कंप्रेहेंड कर लोगे उतना अच्छा आप दूसरों के साथ नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. एक शॉर्ट सा पैराग्राफ और फिर उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन आंसर उसके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और फिर हम, इफ़ यू रिमेंबर, लेक्चर नंबर 1 में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे किए थे, तो उसको भी एक दफ़ा यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे ताकि आपने जो बी ऑनेस्ट ट्रांसलेशन और जो उसमें दिया गया था लेसन, उसको जो रीड किया था, तो वो एक दोबारा से आपका रिव्यू हो जाए. सो लिसन केयरफुली फर्स्ट. A little bird sat on a tall tree. A little bird sat on a tall tree. एक छोटा सा परिंदा एक लंबे से ऊंचे से दरख्त पे बैठा हुआ था. It sang a sweet song.
और बड़ा खूबसूरत सा उसने गाना गुनगुनाया। A boy heard the song and felt very happy. कोई बच्चा, कोई लड़का वहाँ पे था और उसने फिर वो गाना सुना और वो बड़ा खुश हुआ, एंजॉय किया उसने। He smiled and clapped his hand for the bird. वो मुस्कुराया, खुश हुआ और उसने फिर उस परिंदे के लिए शाबाशी के लिए क्लैपिंग की। So now my question number 1 is, पहले आप रेडी हो जाएं, आपने आंसर साथ साथ जो है उसको क्वेश्चन को आंसर उसका नोट करना है, ठीक है। Who sat on the tree? I'm giving you time to answer. Who sat on the tree? कौन बैठा था दरख्त के ऊपर? Yes, good. A little bird. A little bird, छोटा सा परिंदा। Okay, question number 2. What did the bird do? What did the bird do? तो परिंदा ऊपर बैठा था तो क्या कर रहा था, उसने क्या किया? Okay, think. Yes, it sang a sweet song. It sang a sweet song. उसने मीठा सा, प्यारा सा, सुरीला सा गाना गाया था। Good. Who heard the song? वहाँ पे कौन था जिसने वो गाना सुना? A boy. Yes, good. What did the boy do? लड़के ने क्या किया? He smiled and clapped. He smiled and clapped. Good. यानी वो खुश हुआ था, मुस्कुराया था और उसने तालियां बजाई परिंदे को खुश करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। So the main idea of this short story and paragraph is, this is a happy story about a boy and a singing bird. I hope you have enjoyed. So इस तरीके से बहुत आसानी से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि what does it mean by comprehend. और टीचर्स के लिए कि इस तरह के आप जिस तरीके से एक शॉर्ट से कोई भी स्टोरी ले लेते हैं तो उस पर आप रोल प्ले भी करवाएं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। यानी आप डिस्कशन के साथ साथ आप उसके परफॉर्मेंस को भी अगर ऐड कर लें तो लर्निंग बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रहेगी। अब चूँकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं comprehension को, how to comprehend, so let's recall जो हमने पहले लेक्चर में डिटेल में हमने जो लेसन रीडिंग की थी उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम आपसे वो क्वेश्चंस रिपीट करेंगे जो आप लोगों से डिस्कस हुए थे। अभी आप बहुत अच्छे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पॉन्स कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, Who are Asim and Clean? Yes, recall your memory. Who are Asim and Clean? Okay, good. Asim and Clean are friends and classmates. Very good. Question number 2. What were they doing while waiting for their teacher?
What were they doing while waiting for their teacher? अच्छे से आप ज़रा जहन में लाएं वो सारी स्टोरी. Yes. जब वो क्लास में थे, they were showing erasers and color pencils. What did Clem find in his bag in the evening? Clem जब घर गया था, रिमेंबर, उसने अपना बैग ओपन किया और फिर उसने होमवर्क करना चाहा, तो उस वक्त What did Clem find in his bag? क्या मिला उसे बैग में, क्या मिला था? Asim's pencil box. Good. So, what did his mother tell him? उस स्टोरी में वो जब अपनी अम्मी के पास गया था तो उनकी मदर ने क्या रिस्पॉन्स किया था, क्या एडवाइस की थी उनको? यस, नॉट टू कीप थिंग्स विदाउट परमिशन, यानी कभी भी इजाज़त के बगैर उनकी अम्मी ने उनको बताया था कि चीज़ें नहीं लेते, नहीं इस्तेमाल करते. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Clem do the next morning? जब क्लेम दोबारा से सुबह गया था स्कूल तो उसने क्या किया? Yes, he returned the pencil box. स्कूल में गया था तो उसने जाके पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया था. How did Asim feel? आसिम को कैसा लगा था उसका ऐसा करना? Do you remember that? Okay, take your time. Yes. Asim felt very happy and praised Clem. यानी वो बहुत खुश हुआ था कि उसके दोस्त ने उसका जो पेंसिल बॉक्स केस था वो वापस किया और उसने उसकी तारीफ़ भी की. So, dear teachers and students, what did we learn today? We learned about sounds, beginning sound and ending sound. What are sounds? Every word in English is made of small sounds. For example, pen, p, n. So these are the sounds. And उसके बाद हमने फिर उसकी एंडिंग और बिगनिंग साउंड भी आइडेंटिफाई की और उसकी इम्पोर्टेंस कि हमें किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगी ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया. और अगेन आपको फोकस करना होगा साउंड्स पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश लर्निंग में. इनिशियल स्पेशली जो आपकी इनिशियल क्लासेस हैं, नर्सरी, प्रेप, ग्रेड 1, 2, इसमें आप बहुत ज़्यादा साउंड्स को प्रैक्टिस करवाएं और इससे आपकी रीडिंग, स्पीकिंग एबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी. ठीक है. और साउंड्स के साथ साथ हमने बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंड करना अंडरस्टैंड किया. कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, उसको हमने बहुत डिटेल में प्रैक्टिस किया कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो भी लेसन आप रीड करवाते हैं, अगर वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उससे उनकी जो स्किल और एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी. यू कैन आंसर क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट टाइम. कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, अगर आप उसको अच्छे से
अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कोई भी डिफरेंट सा टॉपिक ले लिया जाता है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है और आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ टीच कर रहे हैं अपना लेसन, तो उसमें उनको कॉम्प्रहेंड करना बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी क्वेश्चन उनसे किया जाएगा दे कैन आंसर इट क्विकली। एंड इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। यस, दे कैन टेल अदर्स व्हाट दे रीड, यानी इससे एबिलिटी इम्प्रूव होगी। दे वुड बी एबल टू शेयर देयर लर्निंग, कि जो कुछ भी वो रीड करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्टोरी को, उस केस स्टडी को और जो भी नॉलेज उन्हें गेन हुआ वो उसको फर्दर शेयर कर सकेंगे। बट अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है तो फिर नॉलेज या अपनी जो लर्निंग है वो शेयर अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं की जा सकती। सो इस तरीके से अगर आप कॉम्प्रिहेंड करना क्लास में स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाएंगे, आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ली थी बर्ड की, और उससे स्टूडेंट्स बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ राइट करना है। एंड वन थिंग मोर दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हमने देखा कि वो स्टोरी जो थी पास्ट टेंस में, ठीक है, वैसे भी स्टोरी जो है इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें भी फिर पास्ट टेंस ही यूज़ हुआ। अगर हम उसकी लाइक हु सैट ऑन द ट्री, हमने क्वेश्चन किया था हु सैट ऑन द ट्री, के दरख्त के ऊपर कौन बैठा था। सो अ लिटिल बर्ड सैट ऑन द ट्री, एक छोटा सा जो परिंदा था वो दरख्त के ऊपर बैठा था। सो लुक कि क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में हुआ है और उसका जो आंसर है वो भी पास्ट टेंस में ही राइट किया गया। जस्ट लाइक व्हाट डिड द बर्ड डू, डिड द बर्ड डू, सो यहाँ पे भी पास्ट टेंस, सो उसका आंसर इट सैंग, नॉट सेंग, इट सैंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए, सेकेंड वर्ब को यूज़ करते हुए हमने आंसर किया। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप रीडिंग करवाएं तो आप प्लीज़ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट और टेंस की भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कॉम्प्रिहेंशन में। और अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं तो फिर आप कोई ना कोई नई एग्जांपल लेके, नई स्टोरी लेके, पैराग्राफ लेके अगर आप स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने को देंगे तो फिर दे वुड बी एबल टू राइट आंसर्स। सो आवर लेक्चर नंबर 2 इज़ आल्सो completed एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग रही होगी, और आप बहुत अच्छे से आप जो है इस यूनिट को विद वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग्स एंड ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स एंड एक्सरसाइज, उसमें जितने भी क्वेश्चंस, उसको बहुत अच्छे से प्लान करके और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने स्टूडेंट को टीच कर सकेंगे। इसमें आपकी तमाम जो एक्सरसाइज थी इस यूनिट की, उसको लेके उसके जितने इम्पोर्टेंट जो भी उसमें क्वेश्चंस थे उनको भी इसमें डिस्कस किया गया। सो आपने इसी पैटर्न पे अपने लेसन प्लान करते हुए अपने स्टूडेंट्स को बहुत इफ़ेक्टिव वे में टीच करना है, और इसी तरीके से एक सीक्वेंस और ऑर्डर आपने रखना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग यूनिट, जो भी उसमें स्टोरी है, केस स्टडी है, उसको अच्छे से उसकी ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करवाएं। डिफ़िकल्ट जो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, उनको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें, उर्दू में भी, ताकि अच्छी से वही अगेन कंप्रीहेंशन लेवल इम्प्रूव करें स्टूडेंट का। और साउंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें तो वो उनकी रीडिंग
बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन में, सो द बेस्ट वे कि आप खुद साउंड्स को प्रैक्टिस करें। उस पर भी हमने बहुत डिटेल में आपके साथ बात की, उसको आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत यू विल इन्जॉय योर टीचिंग एंड लर्निंग आल्सो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी और आपके लिए टीचिंग। सो ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यूनिट के साथ दोबारा आपसे मीटिंग होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।